जय श्री श्याम। एक बहुत ही धनवान सेठ मुंबई में अपने परिवार के साथ रहता था। उसका केवल एक ही बेटा था। वह बहुत ही नेक, सुशील और बड़ों का आदर करने वाला था। एक दिन सेठानी सेठ जी से कहती है, अब हमें भी अपने घर बहू ले आनी चाहिए। सेठ जी बहुत खुश होते हैं। सेठ जी अपने रिश्तेदारों से एक सुशील सी लड़की देखने को कहते हैं। आखिर उन्हें एक लड़की पसंद आती है जो कि हैदराबाद में रहती है। एक दिन सेठ जी अपनी पत्नी और बेटे के साथ कार में लड़की देखने निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब एक छोटे से गांव के पास से सेठ जी की कार गुजर रही थी, तब गांव के नाम को देखकर उनको अपने बचपन के जिगरी दोस्त रामदीन की याद आती है, जो कि इसी गांव में स्कूल टीचर है। सेठ जी ने ड्राइवर से कार रोकने के लिए कहा। नीचे उतरे और लोगों से पूछताछ करने पर मालूम पड़ा कि उनके दोस्त का घर नज़दीक ही है। सेठ जी ने ड्राइवर को कार उसी तरफ लेने के लिए कहते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद सेठ जी को आखिरकार घर मिल ही जाता है। जैसे ही सेठ जी की बड़ी सी गाड़ी रामदीन के दरवाजे पर आकर खड़ी होती है, गाड़ी की आवाज़ सुनकर रामदीन अपनी बेटी लक्ष्मी के साथ बाहर निकलता है। तब तक सेठ जी अपनी गाड़ी से नीचे उतर चुके थे। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, पहचानने की कोशिश कर रहे थे। तभी सेठ जी ने आगे बढ़कर उनको गले लगा लिया। रामू, कैसे हो मेरे यार, मेरे दोस्त। तब तक रामदीन भी अपने बचपन के जिगरी दोस्त श्यामलाल को पहचान चुका था। अब रामदीन ने भी अपने दोस्त को कसकर पकड़ लिया था। काफ़ी समय निकल जाने के बाद सेठ जी ने अपने दोस्त से कहा कि अब अपने घर के अंदर भी ले चलेगा या फिर यहीं से वापस भिजा देगा। रामदीन यह सुनकर हैरान परेशान सा अपनी बेटी की तरफ देखता है। बेटी ने इशारों ही इशारों में जैसे कहा हो, पापा आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रामदीन अपने दोस्त का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर चल दिया। उनके पीछे पीछे सेठ जी का परिवार और लक्ष्मी बेटी भी अंदर आ जाती है। सेठ जी जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं, घर की हालत देखकर अपने दोस्त की दयनीय स्थिति का आभास हो जाता है। जब सब बैठ जाते हैं, एक दूसरे से परिचय करवाया जाता है। उसके बाद बेटी लक्ष्मी उठकर किचन की तरफ बढ़ जाती है। मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी तो करना है। सेठ जी बड़ी ही दयनीय आंखों से अपनी पत्नी और बेटे की तरफ देखते हैं, मानो उनको ये समझाना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे दोस्त की गरीबी का मजाक मत उड़ाना। उधर से पत्नी और बेटे का आश्वासन मिलने के बाद सेठ जी को थोड़ी तसल्ली मिलती है। इधर हैदराबाद में लड़की वाले परेशान हो रहे थे कि सेठ जी अभी तक पहुँचे क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद सेठानी जी की तबीयत खराब होने लगती है। बीमारी अचानक से इतनी बढ़ जाती है कि आगे की यात्रा करना मुमकिन नहीं। डॉक्टर आता है, चेकअप करता है, थोड़ी दवाई वगैरह देकर चले जाता है। 2 दिन तक बेटी लक्ष्मी सेठानी जी की खूब ख्याल रखती है। सेठानी जी की तबीयत अब ठीक होने लगती है। सेठ जी भी चलने की तैयारी करने लगते हैं। तभी सेठानी सेठ जी को कहती है, मुझे आपसे कुछ कहना है। सेठ जी बोले, बोलो क्या कहना है। सेठानी बोली, आपको कोई इतराज़ न हो तो मैं लक्ष्मी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। सेठ जी बड़े खुश हुए, और तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही चाहता था। दोनों ने अपने बेटे से पूछा तो उसको भी लक्ष्मी बहुत पसंद थी। सेठ जी ने अपने दोस्त को आवाज़ दी। बेचारा रामदीन अपनी बेटी के साथ भागा भागा आया कि पता नहीं क्या गलती हो गई। क्या हुआ श्यामलाल? सेठ जी बोले, रामू, अगर तुझे और तेरी बेटी को कोई ऐतराज़ न हो तो हम अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी
लक्ष्मी का हाथ मांगते हैं और अभी वो जिस हाल में है उसी हाल में अपनी बहू स्वीकार करते हैं। रामदीन की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वो कुछ बोल पाने की हालत में नहीं था। थोड़ी देर बाद किसी तरह अपने आप को संभाल कर दोस्त श्यामलाल से बोला कि अब तू भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाएगा। श्यामलाल ने आगे बढ़कर रामदीन को अपने गले लगा लिया। दोस्त, गरीब तू नहीं है, हम हैं, और हाथ जोड़कर तुझसे तेरी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगते हैं। लक्ष्मी तभी शर्मा कर अंदर चली जाती है। रामदीन ने अपने दोनों हाथ ऊपर करके भगवान का शुक्रिया अदा किया कि तेरे घर देर है अंधेर नहीं। अब सेठ जी अपनी बहू को विदा कराकर हंसी खुशी अपने घर को लौट जाते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब